जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे कि आर्मी में, डिफेंस में रैंक्स क्या क्या होती हैं। जैसे हमारे यहाँ तीन पार्ट्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है। तीनों में हम समझते हैं कि कौन कौन सी रैंक्स होती हैं और उनके साथ में जो इंसानिया होते हैं, जो साइन होते हैं, वो हमको समझने हैं कि क्या सिंबल हैं उनके, जो रैंक्स होती हैं उनके जो सिंबल होते हैं या फिर जो उनके बैजेस होते हैं वो हमको समझने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत आती है हमारे पास में इंडियन आर्मी से। तो इंडियन आर्मी में कौन कौन से रैंक्स रहते हैं। सबसे पहला आता है सिपाही का। सिपाही के बाद नेक्स्ट आता है लांस नायक। तो लांस नायक के बाद आता है नायक। नायक के बाद आता है हवलदार। हवलदार के बाद आता है क्वार्टर मास्टर हवलदार। उसके बाद आता है एनबी सूबेदार। एनबी सूबेदार के बाद फिर आता है एनबी सूबेदार, जिसको हम बोलते हैं नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के बाद आता है सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर के बाद आती है रैंक लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट के बाद आती है रैंक कैप्टन की। कैप्टन के बाद आती है मेजर की। मेजर के बाद आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। कर्नल की ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड देन फील्ड मार्शल। अगर आप कमीशन ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं तो आप लेफ्टिनेंट से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नॉन कमीशन से आते हैं तो आप सिपाही से होकर के मैक्सिमम कैप्टन या मेजर तक जा पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर। यहां कहां से शुरुआत होती है, तो जब भी कोई बच्चा आता है तो फ्लाइंग ऑफिसर बनता है। जब भी उसकी पासिंग आउट होती है तो वो फ्लाइंग ऑफिसर बनता है। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर होता है। स्क्वाड्रन लीडर के बाद आता है विंग कमांडर। विंग कमांडर के बाद आता है ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन के बाद नेक्स्ट आती है रैंक एयर कमांडर। एयर कमांडर के बाद आती है एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल के बाद आता है एयर मार्शल। एयर मार्शल के बाद आता है एयर चीफ मार्शल और एयर चीफ मार्शल के बाद आता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में क्या क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। इंडियन नेवी में 4 रैंक्स ऐसी हैं जिनका कोई इंसानिया नहीं है, कोई भी बैज नहीं है, बस स्टार्टिंग रहती है। तो पहला आता है सीमैन 2, फिर सीमैन 1, सीमैन लीडिंग सीमैन और उसके बाद पैडी ऑफिसर। पैडी ऑफिसर के बाद फिर नेक्स्ट यहां से इंसानिया शुरू होते हैं चीफ पैडी ऑफिसर। चीफ पैडी ऑफिसर के बाद आता है मास्टर चीफ पैडी ऑफिसर 2, फिर मास्टर चीफ पैडी ऑफिसर 1, फिर आता है सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट के बाद आता है लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद कमांडर, कैप्टन और उसके बाद कमांडोर। कमांडोर के बाद आता है रियर एडमिरल। रियर एडमिरल के बाद आता है वाइस एडमिरल और वाइस एडमिरल के बाद आता है एडमिरल और एडमिरल के बाद आता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये हमारे नेम्स आते हैं और उनके बैजेस आते हैं या फिर उनके इंसानिया आते हैं। ये हमारे तीन जो आर्मी के जो 3 पार्ट्स हैं, जिनमें आर्मी आती है, इंडियन आर्मी आती है, सेकंड एयरफोर्स है और उसके साथ साथ अब समझते हैं इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में हमारे पास 4 रैंक्स ऐसी हैं जिनके लिए कोई इंसानिया नहीं है। सीमैन 2, सीमैन 1, उसके बाद लीडिंग सीमैन और फिर पैडी ऑफिसर। पैडी ऑफिसर के बाद स्टार्ट होता है चीफ पैडी ऑफिसर। चीफ पैडी ऑफिसर के बाद आता है नेक्स्ट मास्टर चीफ पैडी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पैडी ऑफिसर 1, फिर उसके बाद आता है सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर उसके बाद कमांडर, कमांडर के बाद कैप्टन और कैप्टन के बाद कमांडोर। कमांडोर के बाद जो आता है वो रियर एडमिरल आते हैं। रियर एडमिरल के बाद आते हैं वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल के बाद एडमिरल और एडमिरल के बाद आते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो अब यहां पर हमारे पास ये टोटल जो है 3 अलग अलग टुकड़ियां जो रहती हैं या 3 अलग अलग भाग जो रहते हैं हमारी सेना के, जिसमें हमारे पास में वायुसेना है, थल सेना है और जल सेना है। तीनों के अलग अलग रैंक्स हमने आपको समझाए। अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो फिर जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट करके जय हिंद कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों। समझिए, हो जाएगा जय हिंद।